पहले पार्ट में हम लोग देखे थे कि कैसे हॉकाई की बेटी किंगपिन को मारकर अब अपने बाप हॉकाई को भी मारने के लिए रेडी हो गया। तभी लोगन वहां से हॉकाई को बचा के निकल जाता है। अगर आप ओल्ड मैन लोगन पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इस वाले वीडियो का स्टोरी अच्छे से समझ आए। इसके पार्ट 1 वाला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लोगन एंड हॉकाई वहां से बच के निकलते ही स्पाइडर गर्ल ने उन दोनों को पकड़ने के लिए उन दोनों के पीछे अपना गार्ड्स लगा दिए। तभी लोगन पीछे मुड़ के उन गार्ड्स को देखता है एंड बोलता है, अरे बाप रे क्या है ये, मुझे यकीन नहीं हो रहा हम दोनों के पीछे 50 से ज्यादा कार्स है और उनमें से तो कुछ लोग डायनासोर में चढ़ के आ रहे हैं। आखिर कहाँ से मिला इन्हें डायनासोर। तभी अचानक वहाँ पे एक भूकंप आता है और सब के सब जमीन के अंदर धंस जाते हैं। जमीन के अंदर बहुत ही अंधेरा था। तभी लोगन एक लाइट को जलाता है एंड हॉकाई को ढूंढने लगता है। लोगन मन ही मन सोच रहा था ये सब मोलॉइंस का करतूत है जिसके कारण ये जमीन धंस गई। तभी अचानक लोगन के सामने बहुत सारे मोलॉइंस आ जाते हैं जो एक आदमी को मारकर खा रहा था। लोगन के पास लाइट्स था इसीलिए मोलॉइंस लोगन से दूर भाग गया। कुछ ही देर में लोगन को हॉकाई मिल जाता है जो कि स्पाइडर बग्गी के नीचे दबा हुआ था। लोगन उसे होश में लाता है एंड किसी भी तरह वो दोनों स्पाइडर बग्गी को सीधा करके स्टार्ट करता है। लोगन कार का हेडलाइट ऑन करता है और उन्हें सामने और भी ढेर सारे मोलॉइंस देखने को मिलते हैं। हॉकाई ये देख के बोलता है कि जो हमारे पीछे गार्ड्स लगे हुए थे क्या उन सबको मोलॉइंस खा गया। लोगन बोलता है हाँ। तभी हॉकाई कहता है अब क्या करे लोगन, हम तो हजारों फीट नीचे फंसे हुए हैं। लोगन हॉकाई को बोलता है शायद तुम भूल गए मेरे दोस्त, ये कार स्पाइडरमैन की है एंड ये वो सब कुछ कर सकता है जो एक स्पाइडरमैन करता है। लोगन कार स्टार्ट करता है एंड देखते ही देखते उस कार को उस खाई से निकाल लेता है। कुछ दूर जाने के बाद लोगन को एक बड़ा स्केलेटन दिखता है। लोगन हॉकाई से पूछता है कौन है ये। हॉकाई जवाब देता है ये थॉर का सौतेला भाई लोकी है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ के एक बार में ड्रिंक के लिए रुकता है। लोगन एंड हॉकाई ड्रिंक कर रहे होता है कि तभी पीछे बैठा एक आदमी उन दोनों का बहुत देर से मजाक उड़ा रहा था। लोगन कब से अपने आप के गुस्से को कंट्रोल करके जी रहा था पर इस समय लोगन को इतना गुस्सा आया कि लोगन उस बंदे के ऊपर झपट पड़ा एंड अपना क्लॉज बाहर निकाल ही रहा था। तभी हॉकाई लोगन को बोलता है कि लोगन ये तुम क्या कर रहे हो। तभी लोगन उस बार से बिना कुछ बोले बाहर निकल जाता है एंड हॉकाई भी उसके पीछे पीछे आता है। हॉकाई लोगन से फिर से पूछता है लोगन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ उस दिन, उन लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ। लोगन हॉकाई को बोलता है क्या तुम सच में सुनना चाहते हो क्या हुआ मेरे साथ। तभी लोगन हॉकाई को बताना शुरू किया कि उस रात वुल्वरीन एंड जुबली एक्समैन के मॉनिटर बोर्ड के सामने बैठा हुआ था कि अचानक मॉनिटर बोर्ड में ढेर सारे खतरे का सिग्नल आने लगा। वुल्वरीन को पता चल गया था कि ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। वुल्वरीन जुबली को वहां से निकालने से पहले ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ एंड जुबली घायल हो गई। जिसके बाद वुल्वरीन देखा कि कुछ एक्समैन के साथ बाकी सुपर हीरो के विलेन उन पर हमला करने आए हैं। तभी वुल्वरीन अपना क्लॉज निकाल के एक एक करके सभी से फाइट करना स्टार्ट किया। वुल्वरीन इतना गुस्से में आ गया था कि वो सभी विलेन को काटता गया। उस टाइम वुल्वरीन पूरा जानवर बन गया था। वुल्वरीन बार बार चिल्ला चिल्ला के उन सबसे पूछने लगा कहाँ है बाकी एक्समैन मेंबर, कहाँ है साइक्लॉप्स। वो सब मिलके भी वुल्वरीन को रोक नहीं पा रहा था एंड एक एक करके वुल्वरीन ने उस सब की लाशें बिछा दिया और आखिर में वुल्वरीन वोल्जाई को भी मार दिया। पर मरते हुए वोल्जाई ने वुल्वरीन को कुछ ऐसा कहा जिसको सुन के वुल्वरीन पूरा शॉक्ड हो गया। वोल्जाई बोला लोगन रुक जाओ, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वोल्जाई देखते देखते जुबली में बदल गया। लोगन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा था। कुछ देर बाद वुल्वरीन के सामने स्पाइडरमैन का एक विलेन मिस्टीरियो आया जो इल्यूजन क्रिएट करने में मास्टर था। मिस्टीरियो ने सारे सुपर विलेन की तरफ से वुल्वरीन को थैंक्स कहा कि तुमने हमारा काम आसान कर दिया। जिसके बाद वुल्वरीन पीछे मुड़ के देखा तो उसने जिन जिन को मारा था वो सब सुपर विलेन नहीं बल्कि एक्समैन मेंबर था। ये जानने के बाद वुल्वरीन पूरा अंदर से टूट गया। वो जाके सीधा ट्रेन के पटरी में खड़ा हो गया। वुल्वरीन जानता था कि उसके ऊपर से ट्रेन भी गुजर जाए तो उसको कुछ नहीं होगा पर वुल्वरीन अपने आप को सजा देना चाहता था। हॉकाई ये सुन के हैरान हो गया एंड बोला तो एक्समैन के मेंबर ऐसे मरा था। लोगन बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में, मिस्टीरियो ने मेरे माइंड को ऐसा कर दिया था जिसके कारण मैंने अपने दोस्त को भी पहचान नहीं पाया। हॉकाई लोगन से कहता है तुमने ये जानबूझ के नहीं किया है मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मेरे साथ भी यही होता। लोगन हॉकाई को ये बताते ही वो दोनों आगे की ओर निकल पड़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एंडमैन का स्केलेटन भी दिखता है। जल्दी वो दोनों अपना डेस्टिनेशन न्यू बेबीलोन पहुंच चुका था। हॉकाई अपने क्लाइंट तक पहुंचते ही उन्हें वो सूटकेस दे दिया। हॉकाई ने लोगन को बताया कि इसमें सुपर सीरम है, ना ही कोई ड्रग्स, वही सुपर सीरम जिससे सुपर सोल्जर बनाए जाते थे। क्लाइंट ने हॉकाई से पूछा
कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए बोलो। हॉकाई बोलता है मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस उस सुपर टीम में एक जगह चाहिए जो सुपर टीम तुम बना रहे हो, और एक बोतल सुपर सीरम भी चाहिए ताकि मैं अपने दोस्तों का बदला ले सकूं रेड स्कल से। तुम तो जानते ही हो कि कैसे रेड स्कल ने मेरे दोस्तों को मारा था। तो पीछे से एक आदमी को लोगन आते हुए दिखता है। लोगन हॉकाई को वार्निंग दे इससे पहले ही उस आदमी ने लोगन को गोलियों से भून दिया। हॉकाई लोगन की ओर मुड़ता है, तभी अचानक उस क्लाइंट ने भी हॉकाई के सीने में गोली मार दिया। वो क्लाइंट हॉकाई को बोलता है यहाँ पे कोई भी सुपर टीम नहीं बनाया जा रहा, बस हम तुम्हें यूज कर रहे थे। तभी हॉकाई कहता है अब तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी मौत का भीख मांगू तुम्हारे सामने? ये बिल्कुल नहीं होने वाला, तुम चाहे जो कर सकते हो कर लो मेरे साथ। हॉकाई कभी भी मौत से डरता नहीं था और यहाँ पे आखिरकार मौत हॉकाई से जीत ही गया। वहाँ से कुछ ही दूर में प्रेसिडेंट का हाउस था एंड वहाँ का प्रेसिडेंट रेड स्कल था, जहाँ पे रेड स्कल हीरोज के सूट को देख रहा था एंड वो कैप्टन का सूट भी पहना हुआ था। तभी वो क्लाइंट उस सुपर सीरम बॉक्स और उन दोनों की बॉडी को लेके रेड स्कल के पास पहुँचता है। रेड स्कल उस क्लाइंट को वार्निंग देता है कि इस रूम में तुम कभी मत आना क्योंकि ये मेरा ट्रॉफी रूम है। हॉकाई के बॉडी को देखने के बाद वो लोग लोगन की बॉडी को देखता है कि लोगन को जहाँ जहाँ गोली लगी थी वो घाव सब भर चुके हैं। तभी लोगन होश में आते ही एक एक करके सभी को मारना स्टार्ट करता है। कुछ ही देर में लोगन उन सबको मार कर उनके लाशों में खड़ा हुआ था, जिसके बाद रेड स्कल भी लोगन पर अटैक करना शुरू किया। लोगन रेड स्कल से बुरी तरह पीट रहा था, जिसके बाद लोगन बोला बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद लोगन कैप्टन का शील्ड उठा के रेड स्कल पे वार करना शुरू किया, जिसके बाद लोगन रेड स्कल को बुरी तरह पीट रहा था और आखिर में लोगन ने कैप्टन के शील्ड से रेड स्कल का सर धड़ से अलग कर दिया। तब तक वहाँ पे रेड स्कल का आदमी भी पहुँच चुका था। तभी लोगन आयरन मैन का आर्मर पहन के उन सबको मार दिया एंड वहाँ पड़े पैसे के बैग को उठा के उड़ चला। लोगन जल्द से जल्द अपने घर की तरफ निकल पड़ा। फाइनली लोगन अपने गांव पहुंच चुका था, जहां एक आदमी लोगन को बोलता है अच्छा हुआ लोगन तुम आ गए। लोगन बोलता है हाँ मैं पैसे लेके आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। पर वो आदमी ये सुन के चुप था। लोगन पूछा कि तुम चुप क्यों हो? वो आदमी लोगन से कहता है तुम्हारे जाने के कुछ ही दिन बाद हल्क गैंग वापस आया था एंड वो सबको खत्म करके चला गया। लोगन ये सुन के हैरान हो गया और बोला हमारे पास तो अभी भी 2 हफ्ते का मोहलत बचा था, फिर ऐसा हल्क गैंग ने क्यों किया? लोगन घर के अंदर पहुंचता है और देखता है घर के अंदर उसकी वाइफ एंड बच्चे की लाशें पड़ी हुई थी। जिसके बाद वो आदमी लोगन को बोलता है कुछ ऐसा मत करना लोगन जिससे तुम्हें कुछ हो जाए, हम सब तुम्हारे साथ है, तुम बदले की भावना छोड़ दो। लोगन पूरा गुस्से में बोला नहीं मेरा नाम लोगन नहीं वुल्वरिन है, वुल्वरिन। एंड फाइनली वो अपना क्लॉज बाहर निकालता है। वहाँ से कुछ ही दूर एक नदी में हल्क के दोनों बेटे वुल्वरिन के परिवार को मारने के बाद उनका खून धो रहा था। तभी उन दोनों में से एक अचानक गायब हो गया। दूसरा भाई उसे आवाज देने लगा, पर उससे वो वापस तो आया पर टुकड़ों में, और उसका टुकड़ा करने वाला उसके भाई के सामने खड़ा था एंड उससे भी वुल्वरिन ने वहाँ नदी में ही काट डाला। वुल्वरिन के परिवार को मारने वाला एक बार में मजे कर रहा था। तभी अचानक उस बार की लाइट चली गई एंड वुल्वरिन ने एक एक करके उन लोगों को भी मारना शुरू किया। एक हल्क ने टॉर्च ऑन करके देखा तो उसे वुल्वरिन एक प्योर बीस्ट मोड में दिखाई दिया, जिससे वो वाला हल्क पूरा डर गया। देखते ही देखते वहाँ बार में मौजूद सभी हल्क को वुल्वरिन ने मार दिया। वुल्वरिन हर जगह से ढूंढ ढूंढ के सभी हल्क को खत्म करते हुए जा रहा था। इधर हल्क की गुफा में हल्क की बेटी ने हल्क से पूछा क्या वुल्वरिन अपने परिवार का बदला लेने यहाँ आएगा? यहाँ पे हम इतने सारे हल्क हैं। इस बात पे उसके पिता ने जवाब दिया हाँ मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। वुल्वरिन हल्क के परिवार के एक एक मेंबर का लाशें बिछाते हुए हल्क की तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार वुल्वरिन हल्क के पूरे फैमिली को खत्म करने के बाद वो हल्क की गुफा में जाके पहुंचा। गुफा से ब्रूस बैनर बाहर निकलता है। वो वुल्वरिन को एक जोर से घुसा मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरा। ब्रूस के ह्यूमन फॉर्म में भी इसके हाथों में हल्क जितना ही पावर था। जिसके बाद वुल्वरिन अपना क्लॉज ब्रूस के अंदर डाल देता है, जिससे ब्रूस बैनर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया एंड वो हल्क में बदल गया। जिसके बाद ब्रूस ने वुल्वरिन को पकड़ के चबा डाला एंड वुल्वरिन को निगल लिया। कुछ टाइम के बाद बैनर का पेट दर्द करने लगता है एंड वो भी सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे पेट में, क्योंकि इससे पहले भी ब्रूस बैनर ने अपने कई सारे दुश्मनों को खा गया था जिसके पास हीलिंग फैक्टर नहीं था। ब्रूस का पेट दर्द इतना बढ़ा जिससे वो पूरा छटपटा रहा था। तभी वुल्वरिन बैनर के पेट को फाड़ते हुए निकल जाता है एंड ब्रूस को मार के अपना बदला पूरा करता है। जिसके बाद बैनर की वाइफ वुल्वरिन से भीख मांगता है ताकि उसके छोटे बेटे एंड उसे छोड़ दे। वुल्वरिन बोलता है हल्क ने मुझसे मेरा फैमिली छीन लिया, मैं बस ये करूंगा कि मैं इस बच्चे को अपने साथ किसी दूर लेके चला जाऊंगा। वुल्वरिन का बदला पूरा
हुआ, वो घर पहुंच के अपने परिवार को दफन किया एंड वो इस बात का शपथ लिया कि अब इस दुनिया में कानून होगा, शांति होगा एंड मैं वो सब करूंगा, इस दुनिया में वुल्वरिन का कानून होगा। ये बोलते ही वुल्वरिन उस बेबी हल्क को लेके अपने सफर में निकल पड़ता है। सो दोस्तों, यही था ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।